हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अकाउंट्स में लेकर आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट्स के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट माना जाता है। कॉमर्स के सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रेजुएशन लेवल के सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो चाहे बीबीए कर रहे हों या बीकॉम कर रहे हों, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हों, और 12th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होगा। यानी एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे और टॉपिक का नाम होगा पार्टनरशिप। आज हम लोग पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे। कॉमर्स के बहुत सारे बच्चों को पार्टनरशिप समझ में नहीं आते हैं, यानी उन्हें बहुत टफ लगता है। बच्चों, हम लोग पार्टनरशिप के एक एक टर्म को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और पार्टनरशिप के फंडामेंटल से लेकर के और डिसोल्यूशन तक एक एक टॉपिक पर हम लोग बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे और आपके साथ ऐसे ही वीडियोस को साझा करते रहेंगे। आप लोग बिना स्किप के इन वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके लिए पार्टनरशिप जैसा टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा और आप बहुत मस्ती के साथ पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बच्चों, ये क्वेश्चन 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है कि जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है वो किस सेक्शन में दी गई है। तो बच्चों, सेक्शन 4, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो कब बना? 1932 में बना। ये क्या बताता है? भारत में जो साझेदारी है यानी जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप को गवर्न करता है ये एक्ट। दैट मीन्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गवर्न्स द रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी भारत में जो साझेदारी है वो किन नियमों, किन सिद्धांतों, किन नीतियों पर आधारित होगा, इन सभी की पूरी व्याख्या इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में की गई है। चलिए बच्चों, बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। बच्चों, क्या लिखा है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। बच्चों, वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लीजिएगा। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी चीज अपने मन से आप नहीं लिख पाएंगे, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक से इसको एक बार चलिए समझ लेते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग ये सब चीजें अपनी कॉपी में नोट आउट कर लीजिएगा, तो आपको आगे तक याद रहेंगे और कभी भी आप इनको ठीक से रिवाइज कर पाएंगे। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखिए क्या मतलब है इसका। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी पार्टनरशिप व्यक्तियों का एक ऐसा संबंध है जो हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो लाभों को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए सहमत होते हैं। किसके लाभों को? ऑफ ए बिजनेस, यानी व्यवसाय के लाभों और हानियों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए सहमत होते हैं। कैरीड ऑन बाय ऑल, जो उन सब के द्वारा संचालित किया जाता है, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कुछ के द्वारा सबके लिए संचालित किया जाता है। यानी पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है, व्यक्तियों के बीच एक ऐसा रिलेशन है जो लाभ, व्यवसाय के लाभ और हानियों को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। वो व्यवसाय उन सबके द्वारा या उनमें से कुछ के द्वारा सबके लिए चलाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों?
द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, यानी सभी लोग जो पार्टनरशिप में प्रवेश करते हैं विद वन अनदर इंडिविजुअली, अकेले यानी सेपरेटली एंटर करते हैं, आर कॉल्ड, उन्हें हम लोग सेपरेटली यानी इंडिविजुअली क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं, पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली, एंड उन्हें ग्रुप वाइज यानी कलेक्टिवली उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उन्हें हम, एंड कलेक्टिवली कॉल्ड ए फर्म, कलेक्टिवली कॉल्ड ए फर्म और पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप, यानी the persons who have entered into partnership with one another individually are called partners and collectively called a firm or partnership, right? तीसरी बात बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है, the name under which the firm is carried is called, यानी the name under which the business, यानी पार्टनरशिप में जो बिजनेस कैरी हो रहा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए फर्म, यानी एक फर्म का नाम बोलेंगे। यहां पर आएगा ए फर्म यानी किसी भी फर्म का नेम आएगा। ये तीन बातें बच्चों पार्टनरशिप के फंडामेंटल से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन याद रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन दी गई है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है। और ये सेकेंड बात और ये थर्ड बात बच्चों अपनी कॉपी पर हमारा वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ये तीनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी पार्टनरशिप के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं बच्चों। पहला जो बात होगी, फर्स्ट बात, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांच बातें बच्चों हमको फीचर्स के बारे में करनी है। पहली बात होगी बच्चों मोर देन टू और मोर देन टू पर्सन्स, मोर देन टू पर्सन्स। पहली बात क्या है बच्चों, टू और मोर देन टू पर्सन्स। सेकेंड बात बच्चों क्या होगी, एग्रीमेंट। सेकेंड बात क्या होगी बच्चों, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद थर्ड जो हमारा फीचर आएगा वो आएगा लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस के बाद जो बच्चों अगला पॉइंट आएगा वो अगला पॉइंट क्या आएगा, म्यूचुअल एजेंसी। क्या आएगा, म्यूचुअल एजेंसी। अगला पॉइंट बच्चों आएगा म्यूचुअल एजेंसी। और अगला पॉइंट आएगा प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, ये पांच बच्चों ये पांच बातों पर बच्चों हमें बात करनी है। पांच बातें क्या होंगी, पहली बात क्या है, टू और मोर देन टू पर्सन्स, यानी किसी भी पार्टनरशिप के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। दो हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1 करोड़ हो सकते हैं। नहीं बच्चों, हम लोग सोचते हैं कि दो या दो से ज्यादा कितने भी लोग हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर मिनिमम रिक्वायर्ड है 2 तो मैक्सिमम की भी एक लिमिट है। और बच्चों यहां पर मैक्सिमम पर्सन्स कितने हो सकते हैं, 50। कितने हो सकते हैं बच्चों, मैक्सिमम 50 पर्सन्स पार्टनरशिप में हो सकते हैं। और ये कंपनीज मिसक्लेनियस रूल्स 2014 में लिखा हुआ है। यानी कंपनीज मिसक्लेनियस रूल्स 2014 में ये डिस्क्राइब है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 50। पहले बच्चों ये संख्या 100 थी। कितनी थी, पहले ये 100 थी, लेकिन अब बच्चों कितनी है संख्या, ये 50। ये नोटिंग पॉइंट है बच्चों कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, 50। इट इज डिस्क्राइब्ड इन कंपनीज मिसक्लेनियस रूल्स 2014। एग्रीमेंट, अगर मैं एग्रीमेंट की बच्चों बात करूं तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। ओरल और रिटन, यानी बच्चों
कि जो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा वो बेटा ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, यानी ओरल भी होगा और रिटन, यानी जैसे भी हम लोग चाहें वैसे एग्रीमेंट बना सकते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप क्या होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि चलिए हम लोग पार्टनर्स हैं और कल से पार्टनरशिप में हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैंने आपसे ये ओरली कह दिया, तो इसका मतलब हम और आप क्या हो गए, पार्टनर हो गए, हम लोगों का ये ओरल एग्रीमेंट हो गया। ठीक है। तीसरी बात होती है बच्चों लॉफुल बिजनेस, जैसा कि इसके नाम से ही है। अब बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग हम कोई भी काम करेंगे तो ये वर्ड 100% आएगा लॉफुल, यानी कोई भी बच्चों पार्टनरशिप में हम काम करेंगे वो सारे के सारे जो वर्क होंगे, वो सारे के सारे जो बिजनेस होंगे, वो सारा का सारा जो पार्टनरशिप का नेचर होगा वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट हमको उस काम को करने की परमिशन देती हो। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम किनारे करके कोई भी काम नहीं कर सकते, यानी पार्टनरशिप एक्ट हमें उन सब कामों को करने की इजाजत और परमिशन नहीं देता जो काम हम लोगों को गवर्नमेंट के अंडर नहीं करने होते, यानी जो लॉफुल नहीं है, जो इलीगल काम है वह हम कोई भी इस पार्टनरशिप में नहीं कर सकते। यानी बच्चों हम पार्टनरशिप में कोई भी काम कौन से करेंगे, जो लॉफुल होंगे, जो ठीक तरीके से किए जा सकते होंगे, जो देश की नीतियों के अंतर्गत आते होंगे, यानी जो हमारी कंट्री की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आते होंगे, वो काम हम लोग इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉफुल बिजनेस की बात बच्चों समझ में आ गई कि हम लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही, यानी गवर्नमेंट के सिस्टम्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करने हैं। ये नहीं कि चलो हम लोगों ने, दो लोगों ने कहा, आज रात में फोन किया, आपने कहा कि ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, हम लोगों का फोन पे एग्रीमेंट हुआ और कल से हम लोग तस्करी का काम करने लगे। बच्चों ये लॉफुल नहीं होगा, ये लॉफुल बिजनेस के अंडर नहीं आएगा और इस काम को करने की परमिशन पार्टनरशिप एक्ट नहीं देती है। अगला बच्चों देखिए क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, यानी जो म्यूचुअल एजेंसी है ये प्रिंसिपल, यानी बच्चों प्रिंसिपल एंड एजेंसी के फॉर्मूले पर काम करती है। प्रिंसिपल एंड एजेंसी के फॉर्मूले पर काम करती है बच्चों ये, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। चलिए इसको समझते हैं ठीक से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी और एक पार्टनर है सी। आज जो ए पार्टनर है इसकी कुछ तबीयत खराब है और इसने कहा कि आज मैं नहीं आऊंगा, मेरा काम तुम कर लेना। तो ये जो होगा ना, ये क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा और ये प्रिंसिपल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल। ये इनके लिए काम करेंगे तो ये बनेंगे एजेंट और ये ए क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल। कल इन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, आज मैं नहीं आऊंगा, तो इनके काम इन्होंने कहा तुम कर लेना आज, तो ये क्या बन जाएंगे, एजेंट, और ये क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल। ऐसे कभी मान लो ये नहीं आए तो इनके काम ये करेंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल, और ये क्या बन जाएंगे, एजेंट। यानी बच्चों कोई प्रिंसिपल बन सकता है और कोई भी एजेंट बन सकता है, यानी इन पार्टनर्स में से कभी भी कोई भी एजेंट बन सकता है और इन पार्टनर में कोई भी कभी भी प्रिंसिपल बन सकता है। यानी प्रिंसिपल और एजेंट के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर यह पार्टनरशिप फॉर्म वर्क करेगी, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है बच्चों, इस प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है, इसमें दो बातें ध्यान रखिएगा। यहां पर पहली बात क्या है, इट इज कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट, इट इज कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट, बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू शेयर लॉस,
अब लाइन को पढ़ के आपको लग रहा होगा सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, क्या लिखा मैंने, इट इज कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू शेयर लॉस। चलिए बच्चों इसका मतलब समझते हैं। लिखा है ये आवश्यक है कि लाभों में शेयरिंग की जाए, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हानियों में भी शेयरिंग की जाए। जी हाँ बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हम लोग इसको समझते हैं, यहाँ पर ए, बी और सी ये 3 पार्टनर हैं। ये ए कह रहा है कि भैया 1,20,000, यहाँ पर पार्टनरशिप, पहले पार्टनरशिप फॉर्म को 1,20,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 1,20,000 का प्रॉफिट अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 40 यानी 40 इन तीनों को मिलेगा। तो इसको ये तो हो जाएगा इट इज कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट। लेकिन अगर मान लो फर्म को लॉस हुआ है, 80,000 रुपीज का लॉस हुआ है, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये क्या कहे कि भैया लॉस से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या करूंगा, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करूंगा, प्रॉफिट को मैं टेक आउट करूंगा, माने लूंगा प्रॉफिट को, लेकिन मैं रिस्क कोई बियर नहीं करूंगा, यानी लॉस को मैं बियर नहीं करूंगा। तो ऐसा बच्चों हो सकता है कि जो प्रॉफिट होगा वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन लॉस सभी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। यानी ये आपके, जब आपने पार्टनरशिप को बनाया होगा, जब आपने फर्म बनाई होगी, जब आपने एग्रीमेंट किया होगा, तो उस एग्रीमेंट में ये बातें आपने लिखी होंगी। तो उसी के बेसिस पर ऐसा बच्चों बात हो सकती है कि कंपल्सरी प्रॉफिट में शेयरिंग तो होगी, बट लॉसेस में कंपल्सरी शेयरिंग आवश्यक नहीं है। तो बच्चों हम लोग इसके फीचर्स में 5 बातें कर ली। 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, मैक्सिमम कितने होंगे, 50। कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। एग्रीमेंट बच्चों रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। लॉफुल बिजनेस की बात समझ गए कि सारे के सारे बिजनेस कानून के दायरे में आने चाहिए, यानी कानून हमें उन कामों को करने की परमिशन देता हो। म्यूचुअल एजेंसी, कोई भी किसी का प्रिंसिपल और कोई भी किसी का एजेंट हो सकता है। और प्रॉफिट शेयरिंग की बात बच्चों समझ में आ गई कि प्रॉफिट में शेयरिंग कंपलसरी होती है, बट लॉसेस में शेयरिंग कंपलसरी नहीं होती। अब बच्चों इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि हमारे पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं, यानी राइट ऑफ पार्टनर्स, यानी जो इनके पार्टनर्स होंगे, जो इनके क्या होंगे, पार्टनर्स के क्या राइट्स, क्या अधिकार हैं, इन पर बच्चों हम लोग बात करेंगे। तो पहला राइट क्या होगा बच्चों, राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू बी कंसल्टेड ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस, ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस, राइट टू बी कंसल्टेड ऑफ की जगह बच्चों हम लोग अबाउट कर लेते हैं, अबाउट अफेयर्स ऑफ बिजनेस, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, राइट टू बी इंस्पेक्ट, राइट टू बी इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू बी इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू बी इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तीसरा बच्चों क्या पॉइंट होगा, क्या राइट होगा, राइट टू बी ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ बच्चों क्या होगा, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स विद अदर्स, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स विद अदर्स। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा इसका राइट, राइट नॉट टू टेक एडमिशन, राइट नॉट टू टेक एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखिए बच्चों हम लोगों ने 5 राइट यहां पर लिखे हैं, एक एक राइट को हम लोग ठीक से समझेंगे। क्या लिखा है बच्चों, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, यानी जो पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर होगा उनमें से सभी पार्टनर्स को
उनका बिजनेस, उनका पार्टनरशिप फॉर्म कैसा चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी लेने का पूरा अधिकार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए, बी, सी ये 3 पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो इनमें से ए को भी, बी को भी और सी को भी ये जानने का पूरा अधिकार होगा कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है या हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में क्या चल रहा है। इसको जानने का पूरा राइट सभी पार्टनर्स को इंडिविजुअली होगा। नेक्स्ट, राइट टू बी इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब मान लो सपोज करो कि ए, बी, सी में जो अकाउंटिंग बुक्स हैं वो सी मेंटेन करता है, सी उनको मैनेज करता है, तो ए और बी को अकाउंटिंग बुक्स जो मेंटेन हो रहे हैं उनके निरीक्षण का यानी उनके इंस्पेक्शन का पूरा राइट होगा। यानी ए और बी सी से कह सकते हैं कि भाई लाओ दिखाओ जरा कि बुक्स में क्या चल रहा है, बुक्स कैसी बना रहे हैं आप, इनको देखने का और इनके इंस्पेक्शन का पूरा राइट पार्टनर्स को होता है। ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू बी ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी जितने भी पार्टनर्स होंगे इन सभी पार्टनर्स को मैनेजमेंट का पार्ट होने का, यानी मैनेजमेंट का पार्ट का मतलब क्या है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी नए डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कोई भी नई पॉलिसीज फ्रेम हो रही हैं, कुछ भी नया हो रहा है, इन सभी नए कामों में डिसीजन लेने का, इन सभी न्यू पॉलिसीज को फ्रेम करने का, इन सभी चीजों में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट होता है। यानी पार्टनर्स में से कोई भी पार्टनर या सभी पार्टनर्स मैनेजमेंट में बैठने के पूरे तरीके से अधिकार रखते हैं। यानी राइट टू बी ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजिंग कमेटी में बैठने का इन सभी का पूरा राइट रहता है। और मैनेजिंग कमेटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं इन सारे डिसीजंस को सभी पार्टनर्स ले सकते हैं, सभी पार्टनर्स का ये पूरा अधिकार होता है। नेक्स्ट, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स विद अदर्स, यानी अपना जो पार्टनरशिप फॉर्म में जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को सभी से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, यानी ए, बी, सी ये तीनों लोग जितना भी प्रॉफिट होगा उस सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपना अपना शेयर, प्रॉफिट का जो शेयर होगा उसको लेने का पूरा अधिकार रहता है। यानी फर्म में होने वाले जो प्रॉफिट्स होंगे उन सभी प्रॉफिट्स में अपना शेयर लेने का अधिकार जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी पार्टनर्स को इंडिविजुअली होगा। यानी सभी पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म में होने वाले प्रॉफिट्स के लिए पूरी तरीके से अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, राइट नॉट टू टेक एडमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट नॉट टू टेक एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर हैं उन सभी के पास सबसे बड़ा अधिकार क्या है कि वो किसी भी नए पार्टनर के आने पर रोक लगा सकते हैं। यानी किसी भी नए पार्टनर को उनकी बिना मर्जी के एंट्री नहीं कराई जा सकती। जैसे बच्चों मान लो सपोज करो कि किसी भी एक पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर्स हैं, 50 पार्टनर हैं। एक नया पार्टनर है श्याम, एक नया पार्टनर कौन है बेटा, श्याम। ये इस पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेना चाहता है, यानी इस पार्टनरशिप फॉर्म में आना चाहता है। ठीक है। अब इनमें से 48 पार्टनर एग्री हैं कि हाँ ये आ जाए बच्चों। तो जब ये आना चाहेगा ना तो 48 पार्टनर्स एग्री हैं, लेकिन 2 पार्टनर एग्री नहीं हैं। ये 48 पार्टनर उन दोनों पार्टनरों को एग्री करेंगे तो एक पार्टनर और एग्री हो गया बच्चों, 49 पार्टनर एग्री हो गए। 49 पार्टनर्स आर एग्रीड फॉर द एडमिशन ऑफ श्याम, यानी श्याम के एडमिशन के लिए 49 पार्टनर एग्री हैं, लेकिन एक पार्टनर जिसका नाम राकेश है, ये राकेश एक पार्टनर एग्री नहीं है। बच्चों ये पार्टनर जब तक एग्री नहीं होगा तब तक श्याम का एडमिशन नहीं होगा। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर मेजॉरिटी बन रही है इसका तो एडमिशन हो जाएगा। नहीं, पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स को नए एडमिशन पे रोक लगाने का, रिस्ट्रिक्शन का पूरा राइट होता है। यानी नए एडमिशन पर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स ये राइट रखते हैं कि वो नए एडमिशन को जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक वो उन्हें नहीं आने देंगे। यानी 49 पार्टनर्स अगर एग्री हैं, मेजॉरिटी बन रही है, जब तक राकेश एग्री नहीं होगा तब तक श्याम फर्म में एंट्री नहीं करेगा। तो बच्चों हम लोगों ने कितने राइट पढ़ लिए, देयर आर 5 राइट्स।
और भी राइट्स हैं, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट राइट्स हम लोगों ने बच्चों डिस्कस कर लिए। राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू बी इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू बी ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, राइट टू शेयर प्रॉफिट विद अदर्स, राइट नॉट टू टेक एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये बच्चों 5 राइट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम लोग बच्चों पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम लोग यहां समझ लेते हैं, जिनको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। और इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बच्चों हम लोग बहुत ही ठीक ढंग से समझेंगे। एक एक पॉइंट को आप लोग देखते रहिएगा। ये जो मैं बात करने जा रहा हूं ये पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यानी पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट टर्म्स पर हम लोग बात करेंगे। पहला टर्म देखिएगा बहुत ध्यान से। मान लेते हैं कि एक ये कोई पर्सन है या एक ये पार्टनर है, ठीक है ना। एक ये पार्टनर है और एक ये यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर एक ये फर्म है, ठीक है। अब ये जो पार्टनर होगा ये फर्म में क्या लगाएगा, कैपिटल, यानी जो ये पार्टनर अपना पैसा फर्म में इन्वेस्ट करेगा बच्चों, इसको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। जो भी पैसा यानी सच अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इनटू द फर्म, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज नोन एज कैपिटल इन लैंग्वेज ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट की लैंग्वेज में हम लोग उसे बच्चों क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो ये अपना पैसा जो फर्म में इन्वेस्ट करेगा, लगाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो बच्चों पार्टनर और फर्म ये दोनों क्या हैं, सेपरेट हैं। तो जब सेपरेट है तो ये अपना पैसा यहां पर लगाएगा तो उसके एवरेज में यानी उसके रिटर्न में इन्हें कुछ मिलेगा ना। तो बच्चों ये जो फर्म इसके रिटर्न में इसे जो देगा ना, इसे हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी। किसको पे करेगी, पार्टनर को पे करेगी। तो बच्चों ये जो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये बच्चों एक्सपेंस होगा या रेवेन्यू होगा, यानी फर्म के लिए खर्चा होगा या फर्म के लिए आय होगी। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर एनी फर्म, यानी किसी भी फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, एक्सपेंस होगा। दूसरा टर्म देखिए बच्चों, ये पार्टनर है, ये कौन है, पार्टनर, और ये बच्चों क्या है, फर्म, ये के फर्म है। अब क्या किया बच्चों कि इस फर्म से यहां पर देखिए, इस फर्म से इस पार्टनर ने कुछ अमाउंट विदड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, विदड्रॉ। जब कोई भी पार्टनर यानी व्हेन एनी पार्टनर विदड्रॉ एनी अमाउंट और एनी गुड्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, दैट विदड्रॉवल अमाउंट और गुड्स इज नोन एज ड्रॉइंग्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ड्राइंग्स बोलेंगे। यानी जब पार्टनरशिप फर्म से कोई भी पार्टनर कोई भी गुड्स या अमाउंट विदड्रॉ करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग्स। अब जब ड्राइंग्स बोलेंगे तो यहां पर इंटरेस्ट, यहां पर फर्म ने कैपिटल इन्वेस्ट की, मतलब पार्टनर ने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट की थी तो उसने क्या लिया था, इंटरेस्ट लिया था। तो जब यहां पर पार्टनर इनसे विदड्रॉ कर लेगा अमाउंट तो फर्म भी इनसे क्या लेगी, यानी ये जो पार्टनर है ये इनको जो पेमेंट करेंगे उससे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसे क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों किसे मिलेगी, फर्म को मिलेगी। तो ये फर्म के लिए क्या बन जाएगा, रेवेन्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, रेवेन्यू बन जाएगा। इट मींस जो भी फर्म से पैसा पार्टनर ने विदड्रॉ किया है उसे हम लोग ड्राइंग बोलेंगे, और इस ड्राइंग पर फर्म जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मींस रिसीव करेगा पार्टनर से, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी भी फर्म के लिए बच्चों क्या बनेगा, रेवेन्यू बनेगा। तीसरी बात बच्चों देखिए क्या है, ये क्या है, पार्टनर। ये क्या है बच्चों, पार्टनर। ये क्या है, फर्म। अब जब इस पार्टनरशिप फर्म में ये पार्टनर्स काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो इनको वर्क करने के बदले ये कुछ पे करेगा ना। तो ये जो पे करेगा ना बच्चों,
इसे हम लोग बोलेंगे सैलरी या रेम्यूनरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? रेम्यूनरेशन या कमीशन। क्या बोलेंगे? सैलरी बोल सकते हैं, रेम्यूनरेशन हो सकता है और कमीशन हो सकता है। यानी जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में वर्क करेंगे, उनको वर्क करने के बदले जो फॉर्म पेमेंट करेगा ना, वो सैलरी के फॉर्म में हो सकता है, रेम्यूनरेशन के फॉर्म में हो सकता है और कमीशन के फॉर्म में हो सकता है। तो ये बच्चों जो फॉर्म पेमेंट करेगा पार्टनर्स को, ये क्या हो जाएगा फॉर्म के लिए? एक्सपेंस होगा या रेवेन्यू होगा? तो बच्चों ये फॉर्म्स के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सपेंस। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे बात करते हैं। ये क्या है बच्चों? पार्टनर। और यहां पर बच्चों क्या है? फर्म। अब फर्म यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम में है, मतलब फर्म इकोनॉमिक प्रॉब्लम में है, फर्म को पैसे की जरूरत है। तो फर्म को पैसे की जरूरत है तो पार्टनर ने इनको पैसा एज ए लोन फॉर्म में दे दिया है, एज अ लोन फॉर्म में या एज अ एडवांस फॉर्म में दे दिया। किस फॉर्म में दे दिया? एडवांस फॉर्म में। तो फर्म इनको क्या पे करेगी? फर्म इनको इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि ये मुफ्त में पैसा तो दे नहीं देंगे इनको, क्योंकि यहां पर क्या है? सेपरेट एंटिटी। और जब सेपरेट एंटिटी है तो फर्म इनको क्या पेमेंट करेगी? पार्टनर को इसके बदले में, इस अमाउंट के बदले में इंटरेस्ट पे करेगी, और इसे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस। इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस। तो बेटा कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। किसे पे करेगी? पार्टनर को पे करेगी। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, ये बच्चों किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या बन जाएगा? ये बच्चों किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा। ये बच्चों हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये क्या है? अकाउंट पार्टनरशिप फंडामेंटल के, जैसे हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जो पॉइंट्स पढ़े हैं, मतलब अकाउंटिंग टर्म्स को ठीक से सीखा है, वैसे ही पार्टनरशिप के फंडामेंटल में पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। यहां पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है बच्चों? एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर पेमेंट करेगा फर्म को, तो फर्म इसे रिसीव करेगी, फर्म के लिए इनकम बनेगी, यानी बेटा फर्म के लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा। और यहां पर देखिए पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में वर्क करेंगे तो वर्क करने के बदले, काम करने के बदले इनको जो अमाउंट मिलेगा वो सैलरी के फॉर्म में हो सकता है, रेम्यूनरेशन के फॉर्म में हो सकता है और कमीशन के फॉर्म में हो सकता है। ये पेमेंट कौन करेगा? फर्म करेगा। किसको करेगा? पार्टनर्स को करेगा। इसलिए ये बच्चों क्या हो जाएगा? एक्सपेंस ऑफ फर्म। नेक्स्ट, पार्टनर्स फर्म को अगर कोई भी अमाउंट क्रिटिकल कंडीशन में, यानी फर्म कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में है, तो इसको हम लोग कोई भी पैसा, यानी पार्टनर्स कोई भी पैसा एज अ लोन फॉर्म में या एडवांस फॉर्म में दे रहे हैं, तो फर्म क्या पे करेगी? इसके बदले में इंटरेस्ट पे करेगी, जिसे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन बोलेंगे। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों किसी भी बिजनेस के लिए या पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या बनेगा? एक्सपेंस बनेगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म पे करेगी पार्टनर्स को। तो बच्चों आज हम लोगों ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन के साथ साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में जाना। हम लोगों ने सेक्शन 4 में जो भी डेफिनेशन दी हुई है उस डेफिनेशन को हम लोगों ने कंप्लीट देखा और समझा। इसके बाद में पार्टनरशिप के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने बात की। फिर हम लोगों ने पार्टनर्स के राइट्स की बात की, और इसके बाद बच्चों हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की, यानी ये जो पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो ये टर्म हैं, इन टर्म्स के बारे में हम लोगों ने ठीक से सीखा है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस पार्टनरशिप के फंडामेंटल वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अभी भी अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट इस पार्टनरशिप फंडामेंटल में है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे डायरेक्ट अपनी क्वेरी भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही यूजफुल वीडियोस जो कि मैंने अभी प्रीवियस टाइम में आपको प्रोवाइड कराए हैं, उन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल हैं।
जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वे सारे बच्चे अपने मित्रों तक हमारे इस वीडियो को ज़रूर साझा करें ताकि आपके उन दोस्तों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। जल्दी ही आपके साथ अकाउंटिंग यानी पार्टनरशिप फंडामेंटल के सेकेंड पार्ट के साथ हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए इस पार्टनरशिप को मैं इतना आसान कर दूंगा कि पार्टनरशिप के कोई भी क्वेश्चंस आपसे बहुत मस्ती में लगेंगे, बहुत हंसते हंसते आपसे पार्टनरशिप के कोई भी क्वेश्चंस लग जाएंगे। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान टॉपिक है, बस बने रहिए हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके इस पार्टनरशिप के टॉपिक को बहुत ही आसान शब्दों में आपके साथ डिस्कस करूंगा और सारे के सारे क्वेश्चंस यूं ही चुटकियों में सॉल्व होंगे। यकीन मानिए दोस्तों ये प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्टूडेंट्स यानी कॉमर्शियंस के लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लोग जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।